बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने लगे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बायोलॉजी क्लास 11th का। सबसे पहले हम देखने लगे जो हमारे पास पेयरिंग है चैप्टर 2 और चैप्टर 8 की जो पेयरिंग है उसको हम देखने लगे हैं। अब चैप्टर 2 से हमारे पास चैप्टर 2 और 8 का ये एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा। ए पार्ट हमारे पास 2 चैप्टर से आएगा और बी पार्ट हमारे पास 8 चैप्टर से आएगा। तो अब हमारे पास 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ये आपने लाजमी करना है। इसमें से शॉर्ट भी इस चैप्टर में से वैसे एक शॉर्ट आएगा और वो उम्मीद है कि इसमें से भी आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाला, तो इसे आपने लॉन्ग के लिए मुकम्मल याद करना है। और उसके बाद क्या हमारे पास पॉलीसेकेराइड के बाद क्या है एसाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो हमारे पास इनमें जो स्ट्रक्चर है उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में जो उनसे हीट कैपेसिटी वगैरह की जो वैल्यू वगैरह लिखी हुई है अंदर उसे भी आपने याद करना है अच्छे से। और इसके बाद हमारे पास क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर भी साथ इसके आपने क्या करने हैं बनाने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो भी लाजमी इसमें बनाना है। और उसके बाद क्या है आरएनए और इसकी 3 टाइप्स, ये मुकम्मल आरएनए वाला और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपने इसका स्ट्रक्चर एटीपी का भी बनाना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के हो गए। अब हम आते हैं चैप्टर 8 की तरफ। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई जो हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्या है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई और इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है एस्कोमाइसिटीज और इसकी आपने जो स्ट्रक्चर है वो भी बनाना है। और जाइगोमाइसिटीज और इसके साथ लाइफ साइकिल जो है वो भी आपने बनाना है। और हमारे पास कौन सा है बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें भी जो लाइफ साइकिल आ रहा है उसकी भी आपने क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास चैप्टर 8 के हो गए। अब हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। 4 और हमारे पास चैप्टर 12 की पेयरिंग है, इसे हम देख लेते हैं। हमारे पास चैप्टर 4 में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन आ जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। विद डायग्राम भी आपने इसकी बनानी है। और उसके बाद क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी विद डायग्राम। और लाइसोसोम की भी आपने क्या करनी है डायग्राम भी बनानी है। माइटोकॉन्ड्रिया विद डायग्राम। और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट की जो डायग्राम है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। गोल्गी अपरेटस विद डायग्राम और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसमें भी आपने सेल्स की क्या करनी है। जब प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसकी आपने बैक्टीरिया वाली डायग्राम बनानी है, यूकैरियोटिक में आपने एनिमल्स या प्लांट सेल की डायग्राम बना देना। इसी के साथ साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, उसमें क्या है हमारे पास सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे पास आ सकता है इंपॉर्टेंट। डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक की भी डायग्राम आपने क्या करनी है बनानी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने विलाई की डायग्राम भी बनानी है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास हो गया। और हमारे पास क्या हो गया ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इधर आपने लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला अलग है, डाइजेशन वाला अलग है क्वेश्चन। सॉल्विंग हो गया, इसकी भी वेट डायग्राम आपने क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है और पेपर में भी बनानी है। फूड पॉइजनिंग हो गया, डाइजेशन इन कॉकरोच, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवरस प्लांट। और इनके साइंटिफिक नेम लाजमी स्पेलिंग उसके आपने देख लेने हैं, वो लाजमी उसे स्पेलिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब हम देखने लगे हमारे पास जो अगले चैप्टर है उसकी पेयरिंग है 5 और 11 की। अगले 2 चैप्टर हैं वो 5 और 11 है, इसकी पेयरिंग है वो देखने लगे हैं। हमारे पास चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 5 किंगडम सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज के बाद हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, रिट्रोवायरल, एड्स और हेपाटाइटिस। इसमें जो इनकी डायग्राम है रिट्रोवायरस की और जो उनका लाइफ साइकिल है एड्स वगैरह में वो उसकी भी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास बहुत ही आसान है ये चैप्टर। इसमें हमारे पास है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और इसकी डायग्राम, कैल्विन साइकिल विद इसकी डायग्राम, ग्लाइकोलाइसिस और इसके फेसेस सारे तरतीब से लिखने हैं आपने। Krebs cycle with diagram, respiratory chain with diagram और oxidative
फॉस्फोराइलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर में आएंगे लोग। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो आपके एक्स्ट्रा में हो सकते हैं या इसे एक्स्ट्रा में कर ले, ये आप सिलेक्ट कर लें। तो वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन नोस्टिक। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास क्या, सिग्निफिकेंट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अडाप्टेशन ऑफ ब्रियोफाइट्स, एवोल्यूशन ऑफ लीव एंड एवोल्यूशन ऑफ सीड। इसी के साथ प्रोथैलस ऑफ एडियांटम, हमारे पास एंजियोस्पर्मी, मोनोकोट और डाइकोट। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसी में से पेपर में आएगा।